अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बड़ा दचका लग गया है। भारत दो टुकड़े होने के करीब है। कप्तान की गुगली ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तमाम चालें नाकाम बना दी हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने साथ साथ भारत को भी बंद गली में दाखिल कर दिया है। वहाँ बगावत अरूज पर है और भारतीय सरकार जो है उसके हाथ में फुल टाइम फूले हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी को कैसे बड़ा झटका लगा, भारत में बगावत कैसे अरूज पर पहुंच गई और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौन सी ऐसी चाल थी जिसने भारत को चारों शाने चित कर दिया है। वो जैसे कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसे 70 की दहाई में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए एक साजिश तैयार की थी और मशरक़ी पाकिस्तान में एलानिया मनफी किरदार अदा किया था, तो अब कुदरत की तरफ से वो वक्त खुद भारत पर आ गया है और कुदरत ने पाकिस्तान का बदला ले लिया भारत से। अब भारतीय सिखों ने बगावत कर दी है और जो वो अलहदगी की एक तहरीक चल रही है उनकी खालिस्तान वाली, वो तेज़ हो गई है। अब हुआ ये है कि भारतीय पंजाब के ज़िला मोगा में वहाँ के डीसी ऑफिस पर लगा हुआ जो इंडियन परचम है तिरंगा, वो उतार कर वहाँ पर खालिस्तान तहरीक का परचम लहरा दिया गया है। और ये वाक़या हुआ है 15 अगस्त को भारत के योम आज़ादी को योम स्याह के तौर पर मनाते हुए, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत में आज़ादी की जो आवाज़ें हैं वो अब हकीकत का रूप धारने लगी हैं। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत दबाने वाले जो भारत है उसका अपना वजूद अब खतरे में पड़ गया है। अब भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ गई है और ना सिर्फ भारतीय पंजाब बल्कि इंडिया के कई दीगर हिस्सों में भी भारत का जो योम आज़ादी है उसको योम स्याह के तौर पर मनाया गया है। अमृतसर में भी सिखों की एक बड़ी तादाद सड़क पर निकल आई और उन्होंने ऐसे बैनर उठा रखे थे जिन पर भारत से आज़ादी हासिल करने के नारे दर्ज थे, जबकि एहतजाज करने वाले ख़ुद भी भारत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। और भारतीय पंजाब के ही एक ज़िला मोगा जो जालंधर और लुधियाना के साथ वाक़ है और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है, जब वहाँ पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर लगा हुआ तिरंगा उतार कर उसकी जगह खालिस्तान तहरीक का झंडा लहरा दिया तो पूरे इंडिया में खलबली मच गई और सूबाई और ज़िली इंतज़ामिया की तो दौड़ें लग गईं। इस वाक़े के बाद भारतीय इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई और मुकामी पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ बगावत की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिए हैं। और पुलिस का ये ख्याल है कि एक सरकारी इमारत पर से तिरंगा उतार कर खालिस्तान तहरीक का झंडा लहराने वाले जो दोनों नौजवान हैं जिनकी शनाख्त सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से हुई है, उन्होंने ये जो इंतहाई इकदाम है ये सिख फॉर जस्टिस नामी जो एक तंजीम है उसके सरबराह गुरपतवंत सिंह पुन्नू उनकी जानिब से किसी सरकारी इमारत से तिरंगा हटाकर वहाँ खालिस्तान का झंडा लहराने वाले को $2500 इनाम देने के ऐलान से मुतासिर होकर किया गया है। और जो भारतीय पंजाब की हुकूमत है उसने भी एक ज़िले के डीसी ऑफिस की इमारत पर से भारतीय परचम हटाकर उसकी जगह खालिस्तान तहरीक का झंडा लहराने वाले जो दोनों नौजवान हैं उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान कर दिया है। और ये तो आपको पता होगा कि जो भारतीय सिख हैं वो इंडिया से अलग होने के लिए इसी साल एक रेफरेंडम करवाने की तैयारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में दुनिया भर में रहने वाले जो सिख हैं उनकी तरफ से अपना अलग वतन खालिस्तान वो हासिल करने के लिए वो रेफरेंडम के लिए रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है जो जुलाई में शुरू हुआ था और इसे रेफरेंडम 2020 का नाम दिया गया है। और इसके जो मास्टरमाइंड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, वो खुद तो कनाडा में मुकीम है और वहाँ बैठ के वो सिखों की इस अलहदगी की तहरीक की क़यादत कर रहे हैं और उन्होंने ही पूरे भारत में किसी भी सरकारी इमारत से तिरंगा हटाकर उसकी जगह खालिस्तान तहरीक का परचम लहराने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया था। अब ये रेफरेंडम दुनिया भर में जो गुरुद्वारे हैं मौजूद उनमें करवाया जाना है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी दुनिया भर में मौजूद सिख बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वो तो बड़े पूरी उम्मीद हैं कि वो इसी साल यानी 2020 में ही अपना अलग मुल्क बना लेंगे, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा है और वो ये कि भारतीय पंजाब जो है उसको इंडिया से अलग करके सिखों का एक ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाया जाए। लेकिन जो भारतीय हुकूमत है वो यहाँ भी अपनी रवायती हट दर्मी का मुजाहरा कर रही है और ये रेफरेंडम रोकने के लिए भारत ने कई शहरों में बसने वाले जो सिख हैं अपने इंडिया में ही उनकी मजहबी आज़ादी भी छीन ली है उनसे, क्योंकि कई शहरों के जो गुरुद्वारे हैं उनमें सिखों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई है।
और इंडियन खुफिया एजेंसियों के ज़रिए इस रेफरेंडम के खिलाफ प्लांटेड एहतजाज करवा रहा है। जो खालिस्तान की ये तहरीक है, इसको रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ने गुरपतवंत सिंह पुन्नू का नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी डाला हुआ है। मगर मोदी साहब की हर चाल जो है वो उन पर उल्टी पड़ रही है और कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी की तरह सिखों का जज्बा आज़ादी भी हर गुजरते दिन के साथ और शदीद होता जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि वो दिन वक्त दूर है जब कश्मीरी मुसलमान और भारतीय जो सिख हैं उनकी जान इंतहा पसंद हिंदुओं से छूट जाएगी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने भी रेफरेंडम 2020 की हमायत का ऐलान कर दिया है। एक तरफ भारत में गुर्बत के डेरे हैं, गंदगी और गलाजत से बड़ा पड़ा है पूरा मुल्क, बेरोज़गारी अरूज पे है और मुल्क के अंदर जो है 1 दर्जन से ज़ायद अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। चाइना ने भी उसकी दुम पर ऐसा पाँव रखा हुआ है कि अब उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है और पाकिस्तान उससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हालात विद नौशेरवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।